कृत्रिम रबड़। तो कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं? तो वह रबड़ जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से मानव निर्मित होता है। कहने का मतलब मानव के द्वारा जो प्रयोगशाला में जो रबड़ बनाए जाते हैं वो रबड़ क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रबड़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन पहले पढ़ चुके हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन आदि जो ये रबड़ होते हैं, ये कैसे रबड़ होते हैं? कृत्रिम रबड़ होते हैं। अब कृत्रिम रबड़ के अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं ब्यूना एस, जिसको SBR स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ भी कहते हैं। अब देखिए ब्यूना एस का जो निर्माण कैसे होता है। तो इसके अंदर जो एकलक इकाई है वो एक होती है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक होती है इसके अंदर स्टाइरिन। जब 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का जब योगात्मक सबहुलीकरण होगा तब किसका निर्माण होगा? ब्यूना एस का निर्माण होता है, जिसको अपन अभिक्रिया के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह अपना एकलक है 1,3 ब्यूटाडाइन। इसके कितने अणु ले लिए? N अणु। अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? स्टाइरिन। स्टाइरिन के भी कितने अणु लेंगे अपन? N अणु लेंगे। और जब इसका बहुलीकरण होगा तब देखिए अपन को जो बहुलक प्राप्त होगा उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह अपन को प्राप्त होगा, इसको अपन ब्यूना एस या इसको SBR स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ कहते हैं। अब इसका जो उपयोग जो है ब्यूना एस का, वह एक तो स्वचालित जो वाहन होते हैं इनके टायरों के निर्माण में किया जाता है, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि जो जूते वगैरह होते हैं उनके घटकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था इसके अंदर ब्यूना एस। एक अपन जो च्युइंगम या जो बबल गम लेते हैं इसके अंदर भी जो रबड़ के रूप में होता है वो क्या होता है? ब्यूना एस होता है। तो ये था अपना पहला कृत्रिम रबड़ ब्यूना एस। नेक्स्ट अपन कृत्रिम रबड़ लेते हैं ब्यूना एन, NBR भी कहते हैं। अब देखिए ब्यूना एन का जो निर्माण कैसे होगा। तो इसमें भी जो एकलक इकाइयाँ होती है, एक होता है इसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन और एक होता है इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइल। 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का जब
योगात्मक सबहुलीकरण होगा और उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? ब्यूना एन का निर्माण होगा, जिसको अपन अभिक्रिया के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये अपना है 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन के कितने अणु ले? ये एन अणु, प्लस एन अणु अपन किसके लेंगे? एक्रिलो नाइट्राइल। 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल का जब योगात्मक सबहुलीकरण होगा, जिससे जो अपन को बहुलक प्राप्त होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? ब्यूना एन कहते हैं। ब्यूना एन। Bu का मतलब यहाँ से 1,3-ब्यूटाडाइन से है, Na का मतलब प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और N का मतलब यहाँ पर है एक्रिलोनाइट्राइल से। ये जो ब्यूना एन जो अपन को प्राप्त होगा, इस बहुलक का जो उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये जो ब्यूना एन जो होता है, ये जो पेंट्रोल और दूसरा स्नेहक तेल जो होते हैं, उनके प्रति क्या होता है? ये प्रतिरोधी होता है। इसलिए जो ऑयल सील जो होते हैं या जो ऑयल टैंक जो होते हैं, उनके अंदर जो टंकियाँ होती हैं, उनका जो अस्तर है वो भी किसका बनाया जाता है? ब्यूना एन का बनाया जाता है। दूसरा, ये जो ब्यूना जो एन होता है, ये ओजोन जो परत होती है, ओजोन के अपक्षय के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, और ये लोह के प्रति भी क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। तो इस प्रकार से इसका यूज है। अधिकांशतः जो ऑयल टैंक्स वगैरह जो होते हैं, इनके आंतरिक संरचना जो होती है वो इसकी बनी होती है, ब्यूना एन की बनी होती है। तो ये था अपना दूसरा कृत्रिम रबड़, ब्यूना एन। लेते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन। अब जो नियोप्रीन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? क्लोरोप्रीन से होता है। इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के अपन कितने अणु लेंगे? एन अणु लेंगे, और इसका अपन क्या करेंगे? बहुलीकरण करेंगे। तो ये भी योगात्मक बहुलीकरण होगा, और इसके आधार पर जो अपन को प्राप्त होगा इसको अपन क्या कहेंगे? नियोप्रीन, या इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। तो ये था अपना थर्ड जो कृत्रिम रबड़, नियोप्रीन। नियोप्रीन का निर्माण
क्लोरोप्रीन, क्लोरीप्रीन का बहुलीकरण किया, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? नियोप्रीन प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन भी लिख सकते हैं इसको। अब ये जो नियोप्रीन है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है नियोप्रीन, वनस्पति तेल और जो खनिज तेल होते हैं उनके प्रति क्या होता है? उत्कृष्ट प्रतिरोधी होता है। और इसके अलावा जो इसका यूज होता है, गैस्केट, वाहक पट्टे आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपना तीसरा था कृत्रिम रबड़, वो था नियोप्रीन। नेक्स्ट अपन लेते हैं चौथा, पॉली आइसो ब्यूटिलीन। पॉली आइसो जो ब्यूटिलीन है, इसका निर्माण कैसे होगा? तो पॉली आइसो ब्यूटिलीन के अंदर जो एकलक होगा वो एकलक होगा आइसो ब्यूटिलीन। इसका नाम है आइसो ब्यूटिलीन। जब आइसो ब्यूटिलीन का अपन क्या करेंगे? बहुलीकरण करेंगे। तब अपन को क्या प्राप्त होगा? पॉली आइसो ब्यूटिलीन। पॉली आइसो ब्यूटिलीन का निर्माण हो जाएगा, जिसको अपन शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं? PIB, पॉली आइसो ब्यूटिलीन। तो आइसो ब्यूटिलीन था, आइसो ब्यूटिलीन का अपने बहुलीकरण किया तो अपन को क्या प्राप्त हो गया? पॉली आइसो ब्यूटिलीन, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं PIB से इसको लिखा जाता है। अब ये जो पॉली आइसो ब्यूटिलीन जो बहुलक है, यह वायु, इसका जो उपयोग होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉली आइसो ब्यूटिलीन बहुलक है, ये वायु के प्रति क्या होता है? अभेद होता है। और वायु के प्रति अभेद होने के कारण जो इसका उपयोग जो है वो टायरों की आंतरिक संरचना और एक जो अपन बास्केटबॉल जो लेते हैं, बास्केटबॉल होती है, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, वो बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है? पॉली आइसो ब्यूटिलीन की बनी होती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि जो पॉली आइसोप्रीन के जो गुब्बारे होते हैं उसके अंदर हवा जल्दी निकल जाती है, जबकि आपने देखा होगा बास्केटबॉल है वो उसके अंदर एक बार हवा भरने के बाद काफ़ी समय बाद तक ही उसके अंदर हवा रहती है। और इसका मतलब ये है कि उसकी आंतरिक संरचना है वो किसकी बनी होती है? पॉली आइसो ब्यूटिलीन की बनी होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा बहुलक है जो वायु के प्रति क्या होता है? अभेद होता है, और जिसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? टायरों की आंतरिक संरचना और बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा उसका? PIB, या जिसको अपन कहते हैं पॉली आइसो ब्यूटिलीन कहते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब अपन
नेक्स्ट जो लेते हैं पॉली ब्यूटाडाईन, पॉलीब्यूटाडाईन। अब देखिए इसका जो निर्माण कैसे होता है, तो अपन ब्यूटाडाईन एक लग लेंगे, ये जैसे 1,3 ब्यूटाडाईन है, इसका जब बहुलीकरण किया जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? पॉलीब्यूटाडाईन का निर्माण हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पॉलीब्यूटाडाईन। अब ये जो पॉलीब्यूटाडाईन बना है, इस बहुलक का जो उपयोग है कहाँ पर होता है? तो इस बहुलक का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर अपन को ऐसा रबड़ है जिसका उपयोग कम तापमान पर करना होता है और कम गलनांक पर करना होता है, कम तापमान पर करना होता है, तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीब्यूटाडाईन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके कुछ पार्ट्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कहलाता अपना पॉलीब्यूटाडाईन, जो अपना 5वां कृत्रिम रबड़ था। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर ABS रबड़, जिसको कहते हैं एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाईन स्टाइरिन। एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाईन स्टाइरिन रबर। अब इसका निर्माण कैसे होगा? तो इसमें जो एकलक इकाई है, एक तो होगी इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइल, एक होगी इसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाईन और एक होगी इसके अंदर स्टाइरिन। ये जब तीन जो एकलक इकाइयाँ हैं आपस में मिलकर सबहुलीकरण द्वारा किसका निर्माण करेगी? ABS का निर्माण करती हैं। तो इसको अभिक्रिया के रूप में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, वन थ्री ब्यूटाडाईन
और स्टाइरिन। इसका जब अपन सबहुलीकरण करते हैं तब देखिए इससे जो अपन को प्राप्त होगा बहुलक, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। एन, इस पूरे को अपन बोलते हैं ABS रबड़। तो अब देखो इसके अंदर ABS रबड़ या एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़ है, इसका निर्माण कैसे होगा? तो इसके अंदर एक इकाई होगी इसमें एक्रिलोनाइट्राइल, एक होगा इसके अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन और एक अंदर इसके अंदर होगी स्टाइरिन होगी। अब ये जो इसके अंदर जो इसका निर्माण, ये तीन जो एकलक इकाइयाँ हैं ये आपस में मिलकर सबहुलीकरण होगा और सबहुलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होगा? ABS रबड़ का निर्माण होता है। तो ये था इसके अंदर अपना कृत्रिम रबड़ जिसका नाम है ABS। अब इसका यूज कहाँ होता है? उपयोग। तो इसका अपन कहना चाहे इसकी मात्रा भी देखें तो ये इसमें होता है 30% होता है, ये 20% होता है और स्टाइरिन इसमें कितना होता है? 50% होता है। अब देखिए इसका उपयोग। तो ABS रबड़ जो है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबड़, इसका जो उपयोग है ये मोटर गाड़ियाँ जो होती है इनकी जो बॉडी होती है इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।